क्या हो रहा है? क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के टय मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई की जीत होगी। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। सर पल्लवी देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए से घबराई हुई है सरकार। लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या ये कोई नया तरीका नहीं है। ये समय बहुत बलवान है जी। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे जी। समय से ज्यादा बलवान नहीं है और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। सर, और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको सबक सिखाएगी। अखिलेश जी, पल्लवी पटेल का एक बयान आया हुआ है। उनका कहना, उन्होंने आपके निशान साधा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है भ्रांति में जी रहे हैं और वो गठबंधन से हमें बात हुई है, उनको किसी का साथ नहीं चाहिए। साथ छोड़ने वालों की कहानी बहुत लंबी है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हुए कौन क्यों साथ छोड़ रहा है। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है 9% सांसद है कांग्रेस के, उनके में 1400 करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड गया, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं। कल संबित पात्रा का भी बयान आया। देखिए, मुझे आपका जो सवाल है, जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए तो आप कह सकते हो चद्दा मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है जी। तो सत्ता वालों ने तो वसूली की है और वसूली किससे नहीं की? वो सूची एक लंबी है जो सोशल मीडिया और अखबारों में छप रहा है। तो ये जो सूची है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती कि चंदा उन्हें मिला है, चंदा उन्हें मिला होगा, लेकिन वसूली तो बीजेपी ने की। तो ये जो 6,000 करोड़ रुपए जो है भाजपा के खाते में गए हैं, क्या कहना है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। इसी इलेक्ट्रल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया। इसीलिए घबराहट में इस तरह का खबर बदल जाए, न्यूज बदल जाए, दूसरी चीजों पे ज्यादा चर्चा हो। और सवाल तो मैंने आपसे कहा बुनियादी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई जी? क्या महंगाई कम हो गई? क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार दे दिया? क्या आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं? कहाँ घटना नहीं हो रही? क्या आप सोच सकते हैं कस्टोडियल डेथ हो रही हो?